जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ब्रेकफास्ट न्यूज़। जो सर तरसीलाते ज़र है ना, रेमिटेंसेस, और जो हमारा रेट है डॉलर और पाकिस्तान की जो पैरिटी है, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है और जो तरसीलाते ज़र की ग्रोथ है, वो सबसे बड़ा फैक्टर्स है मार्केट की मजबूती का। इकोनॉमी तो मजबूत हो ही रही है, पर उसी वजह से जो स्टॉक मार्केट है, उसकी भी मजबूती उसी से लिंक्ड है, ये दो चीज़ों से, फॉरेन रेमिटेंसेस और एक्सचेंज रेट्स। अदर फैक्टर्स भी जो हैं, आपको पता है, बड़े ज़बरदस्त नंबर्स आ रहे हैं फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, और प्राइमरी सरप्लस जो है, और बाकी भी जो अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब जब दोबारा यूएई जा रहे हैं 2 दिन के दौरे पे, वहाँ से भी कुछ ना कुछ अगर मिल जाता है हमें, तो वो भी सोने पे सुहागा है। तो आज की जो न्यूज़ है वो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। पाकिस्तान की जो रिमिटेंसीज हैं, वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी जनवरी में जी 25% इंक्रीज है उनमें, 25%। 25% का इंक्रीज है जनवरी में, सालाना बेसिस पे। और महीने मंथ पिछले महीने भी दो 3 बिलियन की रिमिटेंसीज थी, और इस महीने भी 3 बिलियन की रिमिटेंसीज हैं। नवंबर में 2.95 बिलियन रुपीज की थी। और इसी तरह अगर हम 7 महीनों की बात करते हैं, तो 20 अरब 84 करोड़ की रिमिटेंसीज हैं, जो कि 32% जिनका इंक्रीज है। ठीक है जी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देख लें आप, 2.4 बिलियन, 2.25 बिलियन, और ये इस रेंज में हम आ रहे थे। अभी हम 3 बिलियन की रेंज में चले गए हैं। ये 3 बिलियन, फिर 3 बिलियन, फिर 3 बिलियन, 2.94 बिलियन, सितंबर में 2.86। अभी जो 3 बिलियन से सस्टेन कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये सस्टेनेबिलिटी और आगे पर जो ग्रोथ आएगी, वो पाकिस्तान के लिए इज़ वेरी पॉजिटिव। नेक्स्ट है जी, जो डाटा है फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो का, उसमें आप अगर देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग आई है, 2.34 मिलियन की सेलिंग है। इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग आई है, कंपनीज ने बाय की है, मुसलसल कंपनीज बाय कर रही हैं, और बैंक्स की वापसी हुई है 2.05 मिलियन से। ब्रोकरेज की भी वापसी हुई है 2.05 मिलियन से। म्यूचुअल फंड स्टिल सेल कर रहे हैं, और अदर्स की भी सेलिंग है। इसी तरह लेवरेज की अगर आप बात करें, तो लेवरेज जो है वो एट नॉर्मल है 55 बिलियन रुपीज़ के ऊपर। और ये देखें 74 बिलियन से वापस आई है, जब ये लास्ट वीक में क्लोजिंग थी फ्यूचर की। उसके बाद 56 बिलियन, फिर 56 बिलियन, फिर 56 बिलियन, और अभी 55 बिलियन है। आज का जो डाटा है बाइंग थी, उसमें वो कल आएगा। और उसमें जो मोटे हाथी हैं, एयरलिंक, यूबीएल, नेशनल बैंक भी काफ़ी ट्रेड हो रहा है, एफएफसी और पीएसओ। और मार्जिन फाइनेंसिंग में फ्लाइंग सीमेंट, गंदारा ऑटोमोबाइल, एयरलिंक, बीएफ बायो और यूबीएल। और फ्यूचर्स में ओजीडीसी, पीपीएल, टीआरजी, एयरलिंक एंड सेजियो। ठीक है जी। ऑटोज़ का हमने नंबर एक अलहदा से आपके लिए वीडियो दी है, उसमें ये नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं ऑटोज़ के। उसमें पार्क सुजुकी मोटर जो है वो 47% इंक्रीज़ है, उसमें होंडा कार में 47%, इंडस में 59%, ओवरऑल 50% का इंक्रीज़ है। एक सेपरेट वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है डिटेल, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर देखिएगा प्लीज़, ऑटोज़ की। ठीक है जी। इसी तरह जो फर्टिलाइज़र के नंबर थे, वो बड़े वीक नंबर्स आए हैं, और नेगेटिव रिटर्न्स थे मंथली मंथली बेसिस पे। 55% डिक्रीज था ओवरऑल। एफएफसी 49%, और 76% की डिक्रीज थी यूरिया में। और इसी तरह डीएपी के नंबर अगर आप देखते हैं, वो भी 54% डिक्रीज थे। एफएफसी उसमें भी 59% डिक्रीज था मंथली बेसिस पे, और एंग्रो फर्टिलाइजर 1% डिक्रीज था। पाकिस्तान फिजिकल ऑपरेशन जो है, उसका डेटा अगर आप देखते हैं, तो जो ग्रोस रेवेन्यू रिसीट्स हैं 2025 फर्स्ट हाफ, जो 2025 का था, उसमें 9.2 ट्रिलियन की रही हैं। 9,227 बिलियन रुपीज़ की थी, जो कि 43% इंक्रीज है लास्ट ईयर से। 43%, आप कह लें कि डबल हो गई हैं, मतलब 50% पे डबल हो जाएंगी, तो 43% इंक्रीज आया है। और इसी तरह क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी कमी है। फर्स्ट क्वार्टर का जो था, उसके मुकाबले में 35% कमी है। तो दीज आर द नंबर एंड दीज आर द न्यूज़ फॉर द
फॉर योर ब्रेकफास्ट। इंशाल्लाह ये मार्केट को जो रिमिटेंसीज वाली खबर है और मार्केट का जो मोमेंटम है, और एक और न्यूज़ है मॉर्गन स्टैनले का जो रिव्यू है वो भी एक्सपेक्टेड है आज 11 तारीख को। तो उसकी भी जब न्यूज़ आएगी तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा फॉर द स्टॉक मार्केट। और उसमें जो शेयर्स की एक एंट्री हो रही है, तीन स्टॉक्स हैं सीमेंट सेक्टर के, और उसमें डीजी खान सीमेंट, चराट सीमेंट और पाइनियर सीमेंट। इसके अलावा अटक रिफाइनरी, सरले एंड एडलिंग। ये जो स्टॉक्स हैं ये मॉर्गन स्टैनले फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। तो वो भी एक मार्केट का एक एंटिसिपेट में जो एक तेज़ी थी कल, वो उस बिहाफ पे थी। तो इंशाल्लाह न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, तो मार्केट मकसद कि परफॉर्म बेहतर ही करना चाहिए मार्केट को। जी थैंक यू सो मच।